अगर तुम भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो ना और हर बार फेल हो जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर बिगनर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कभी भी ऑनलाइन अर्न नहीं कर पाता। जब मैंने अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स की जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैं भी ये सेम 5 मिस्टेक्स करती थी। जब स्टार्ट किया था ना, तो सोचती थी कि यार काश कोई जेन्युइन गाइड करने वाला होता, तो मैं कभी ये 5 मिस्टेक्स करती नहीं। लेकिन अब जब मुझसे ये 5 मिस्टेक्स हो चुकी हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं तुम लोगों को अब गाइड करूँ, ताकि तुम लोग ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल मत करो। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। मिस्टेक नंबर 1 पे आते हैं, जो है सब कुछ एक साथ ट्राई करना। तो मैं तुम लोगों को अपनी स्टोरी से समझाती हूँ। जब मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स की जर्नी स्टार्ट की थी ना, उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। मैं फ्रीलांसिंग में भी गई थी, मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट की थी, और मैंने सब कुछ एक साथ ट्राई करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो है ना, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता था कि मैं एक साथ सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, तो उससे मेरा कोई लॉस नहीं होगा। बट जब आहिस्ता-आहिस्ता मैंने नोट किया ना कि मेरे पास रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहे, लाइक मैं इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ ना, बट रिज़ल्ट मुझे किसी से नहीं मिल रहा। फिर मैं सोच में पड़ गई कि यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, मैं तो सब ट्राई कर रही हूँ, फिर भी क्यों मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ। और उस टाइम ना मुझे अर्निंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ था कि मुझे बस कमाना है। और जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ये सब कुछ होने लग गया। तो मैंने एक पेपर पेन लिया और पूरी अपनी लिस्ट बनाई, जो मैं दिन में करती रहती थी, कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, किस-किस चीज़ों पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ। और जब मैंने ये पूरी अपनी लिस्ट गौर से देखी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, बट मैं किसी चीज़ में एक में भी मास्टरी नहीं हासिल कर रही हूँ। लाइक मैं सब कुछ थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा, और मैं किसी एक चीज़ को भी ना सही प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक चीज़ दूसरी चीज़ में जा रही है, दूसरी चीज़ पहली चीज़ में जा रही है, और पहली चीज़ तीसरी चीज़ में जा रही है। इस तरह से मेरा पूरा दिमाग जो है ना, वो घूम चुका था। और मैंने सोचा कि ना अब मैं ना एक ही चीज़ पे फ़ोकस करूँगी, जो कि मेरा होगा डिजिटल प्रोडक्ट्स का। और जब मैंने एक चीज़ पे फ़ोकस किया ना, उससे मेरे रिज़ल्ट्स बहुत इम्प्रूव हुए। मैं ग्रो करने लगी आहिस्ता-आहिस्ता। मेरी पहली अर्निंग मुझे डिजिटल प्रोडक्ट्स से मिली एडसी पे। इसलिए मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि कोई एक चीज़ उठाओ और उस पे अपना 100% दो, ना कि सब कुछ एक साथ ट्राई करो। और जब तुम एक चीज़ पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम्हें आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो अब आती है मिस्टेक नंबर 2, जो कि है शॉर्टकट माइंडसेट। तुमने ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी, जिसमें आता है कि आई अर्न 2 लाख इन 2 आवर्स, और तुम लोग सोचते होगे कि वाह यार, इतनी जल्दी इन लोगों ने इतना सारा पैसा भी अर्न कर दिया, तो अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। और तुम लोग शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हो उन्हीं वीडियोस को देख के, जबकि ना उन वीडियोस में ये बताया जाता है कि इसके पीछे की कितनी उनकी स्ट्रगल लगी है, कितना टाइम लगा उनको स्किल्स बिल्ड करने में, फिर उस पर काम करने में, फिर क्लाइंट्स ढूंढने में। और तुम लोग समझने भी लग जाते हो कि यार ये तो इतना शॉर्टकट है, बस आपने एक आइडिया उठाया, उसको बनाया, फिर भेज दिया, और आपकी सेल्स हो गई इतनी जल्दी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है, जबकि इससे तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। पहले तुम लोगों को स्किल डेवलप करनी पड़ती है, एक चीज़ सीखनी होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी है, तो वो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए उसको पहले स्किल सीखनी पड़ेंगी, फिर वो जाके वीडियो एडिटिंग करेगा, फिर उसको क्लाइंट मिलेंगे, फिर वो पैसे कमाएगा, और उसके पीछे उसको बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ में। इसका सोल्यूशन ना एक सिंपल सा है कि कभी भी ना शॉर्टकट मत अपनाओ। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती हैं, डिसिप्लिन चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से लोग अर्न करते हैं ऑनलाइन, और तुम लोग सिर्फ शॉर्टकट ही देखने लग जाते हो। आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे, जो कि है स्किल इग्नोर करना। बहुत सारे लोग ना पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन स्किल सीखना नहीं चाहते हैं, और उनमें ही ना एक मैं भी होती थी। मुझे ना पैसा कमाने का बहुत शौक था, बट मैंने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि पैसा कमाने के लिए स्किल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल का क्या है, उसके बगैर भी पैसा कमा सकते हैं। यही ना बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो कभी भी स्किल डेवलप ही नहीं करते। उनको बस जल्दी से पैसा चाहिए, पैसा कमा लें, जबकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्किल सीख के पैसा कमाएं, क्योंकि अगर आप बिना स्किल के पैसा कमाएंगे ना, तो वो टेम्परेरी होगा। लेकिन अगर आपके पास एक स्किल होगी ना, और उससे आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपको परमानेंट हो सकता है। 2026 में ना स्किल्स बहुत सारी आ चुकी हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की हो, कॉपी राइटिंग की हो, कंटेंट राइटिंग की हो। यहाँ तुम लोग कोई भी एक स्किल उठाओ और उस पर काम करना स्टार्ट करो,
और उससे तुम लोग अर्निंग कर सकते हो, ना कि इस चीज़ में पढ़ने के कि मैं कोई स्किल के बिना ही कोई काम स्टार्ट कर दूँ। वो तुम लोग का ना टेम्परेरी काम होगा। लिटरली अगर तुम कमा भी लोगे ना उससे, तुम सिर्फ एक बार अर्निंग कर सकते हो उससे, 2 बार कर सकते हो, मैक्सिमम 3 बार कर सकते हो, लेकिन वो ना तुम लोगों का परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो। लेकिन अगर जिस इंसान ने स्किल डेवलप करके ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट की ना, तो वो उसका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो अब आती है मिस्टेक नंबर 4, जो कि है हमारे पास कंसिस्टेंसी ना होना। सोशल मीडिया के दौर में ना आजकल कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने लग जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना शुरू किया और मैं उस पर बड़ी एक्साइटेड हूँ कि अब मैं इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखूँगी। 2 दिन मैंने काम किया और मेरे सामने कोई एक और वीडियो आ गई ड्रॉप शिपिंग की, कि ड्रॉप शिपिंग की आजकल बहुत वैल्यू है। अब मैं वो एफिलिएट मार्केटिंग से निकल कर मैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ आ जाऊँगी और सोचूँगी अब मैं इसमें कंसिस्टेंट रहूँगी। और यही चीज़ ना बार बार रिपीट होती है और हर बिगनर यही मिस्टेक करता है, कंसिस्टेंसी ना बनाए रखना। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि तुम लोग एक कॉपी पेंसिल लो और जब भी तुम लोग के दिमाग में कोई नया आइडिया है ना, तुम लोग उस आइडिया को उस पेपर पे लिख लो और दिमाग में ये चीज़ डालो कि अब मैंने इसको पेपर में लिख दिया आइडिया को। अब जब मेरा ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, ये टारगेट जब मैं पूरा अपना अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, तो उसके बाद मैं उस पेपर वाले आइडिया को अप्लाई करूँगी। उससे तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि अब तुम्हें ये काम नहीं करना है। जब तुम्हारा वो वाला काम पूरा हो जाएगा तब तुम इस आइडिया पे काम करोगे, और जब तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा ना, उस टाइम तक तुम्हारा ये आइडिया कब का दिमाग से निकल चुका होगा और तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटेगी नहीं इससे। एक बार ना इस आइडिया को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, इससे तुम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और तुम लोग की कंसिस्टेंसी जो है ना वो बनी रहेगी इससे। तो अब आती है मिस्टेक नंबर 5, जो कि है प्लान के बगैर स्टार्ट करना। स्टार्ट तो कर देते हैं काम करना, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस काम को करने के लिए हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, एक प्लान बनाना पड़ता है। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैंने जब कैंडल बिज़नेस स्टार्ट किया था या फिर कुकिंग बिज़नेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैंने कभी उसकी डायरेक्शन नहीं बनाई थी कि मुझे क्या चाहिए, किस तरह का प्लान है, मुझे कब क्या अचीव करना है। मेरा कोई प्लान नहीं था इस चीज़ के बारे में। मेरा बस ये था कि कोई आइडिया आया उस पर काम करो, और 2 दिन बाद मेरी मोटिवेशन गिर गई और वो काम ऐसा का ऐसा ही रह गया। उसको मैंने उधर ही छोड़ दिया और मैं किसी और काम की तरफ आ गई, जिससे मेरा ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता था और ना ही मुझे कभी कोई रिजल्ट्स मिलते थे। लेकिन तुम लोग है ना अपनी डायरेक्शन एक बनाए रखनी है, एक प्लान होना चाहिए तुम लोग के पास कि तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है और तुम्हें कहाँ पर पहुंचना है। ये तुम लोग का ना वाई क्लियर होना चाहिए और साथ साथ तुम लोग का प्लान एक पूरा बनना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है, तुम लोग कोई भी अपना ऑनलाइन काम करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उसका प्लान बनाना है, एक पूरा रोड मैप बनाना है कि डे 1 से लेकर डे 30 या डे 90 तक तुमने क्या अचीव करना है और तुम्हें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उस गोल तक तुम्हें पहुंचना है। जिसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि तुम लोग के अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा और कंसिस्टेंसी तुम लोग की टूटेगी नहीं, और इससे तुम लोग जल्दी जल्दी ग्रो करने लग जाओगे। तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो कि हर बिगनर करता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ये मिस्टेक्स बिल्कुल ना करो, इसलिए मैंने तुम लोग के लिए पूरी लंबी वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो से जाने से पहले तुम लोग नीचे कमेंट कर देना आई एम सीरियस, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग में से कितने लोग सीरियस हो ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।